जय श्री राधे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज सफल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई है। सृष्टि में मनुष्य के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर वे चाहे राजा हो या रंक। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। सुदामा उनके प्रिय सखा थे। बचपन में उन्होंने गुरु माँ द्वारा दिए गए चने को अकेले खाने का पाप किया था। भगवान से छिपकर चना खाए गए इस कर्म का फल उन्हें अत्यंत गरीबी के रूप में भोगना पड़ा। उनके परम मित्र होने के बाद भी समय से पहले भगवान सुदामा की दयनीय दशा को दूर नहीं कर पाए, जबकि वे स्वयं उनकी हालत पर दुखी थे। जब द्वारकापुरी में दोनों का मिलन हुआ तो पग धोते हुए कृष्ण उनकी दयनीय दशा देखकर रोए कि उनके पैरों में आंसुओं की धारा बह गई। इसी तरह कर्म फल से भगवान स्वयं भी नहीं बच सके। त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने बाली को छिपकर मारने का पाप किया था। द्वापर युग में कृष्ण जन्म में उन्हें वन में तपस्या के दौरान एक शिकारी ने हिरण समझकर विष तीर से घायल कर दिया। व्याध ने जब सच्चाई जानी तो वह उनके चरणों में गिर गया। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें पिछले जन्म का किस्सा बताते हुए कहा कि ये उनके द्वारा किए गए कर्म का फल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु मनुष्य के जीवन का अंतिम समय है और जीवन का अंतिम सत्य है। लाख जतन के बाद भी इसे टाला नहीं जा सकता। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने एक रस के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। रस ने उन्हें श्राप दिया कि सांप के काटने से ही उसकी मृत्यु होगी। मुक्ति के लिए संतों ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की सलाह दी और बाद में उन्हें मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के द्वारा किए हुए कर्मों का दंड मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म फल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने कर्म का फल उसे अपने जीवन काल में भोगना पड़ता है। कर्म करते समय सदैव सचेत रहें, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंगा ठोकी थी तो उसकी जंगा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दिशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधक एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिनकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का उन्हें दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि पांडव दल को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी।
सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन का था। अर्जुन यदि चुप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? क्या नहीं वे जीवन भर तड़पे होंगे? यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दूर का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। इस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरिक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्म हो के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरिक को युद्ध में उतरने ही नहीं दिया। लोगों ने पूछते रहे कि बर्बरिक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरिक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडल किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उनके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वे अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे समझाना बेहद मुश्किल था और जिसे समझना बेहद मुश्किल था। जहां एक ओर कर्ण महादानी, वहीं दूसरी ओर कर्ण ने महाभारत के युद्ध में न सिर्फ बुराई का साथ दिया बल्कि द्रौपदी को नगर वधू कहा। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाच्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसलिए कर्म की गति अनवरतन चलती रहे, मंद नहीं। इसलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ये महान संदेश दिया था कि आप चिंता न किए युद्ध करते रहो। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय होगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दें तो अंत में क्या होगा हम सबको पता है। कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से है और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में
आए बिना सुचारू रूप से चलती है। हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया और अगर वे ये बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वे हमें धरती पर लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया, तभी हम धरती पर आ पाए। और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम भूल जाते हैं हम किसी भी योनि में आ जा सकते हैं। भोग योनि है जिनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत की सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति, बहू, बेटे, ये सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म से हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी न कभी कोई रिश्ता जरूर था और कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी पत्नी, और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते थे और अपने हाथों से खाना खिलाते थे। किसान ये सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान ने गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा, मैं और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की ये बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद किए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है और ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है। भाई, तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो अपनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका,
जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह एक पैर से उठाकर चलने लग गई और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है, झूठ जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है। तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिली है। इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वे हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु आपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में उसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही होगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वह मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके देगा। न अच्छा कर्म मिटता है, न बुरा कर्म, यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हाल में ढूंढ ही लेता है। अपने किसी का लिया हुआ पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधकों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे, तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं, तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा, तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे। अर्थात न सचिंत होंगे और न ही नए प्रारब्ध बनेंगे। निषाद कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।